हर भूमि, हर घर और हर दुकान का एक रक्षक होता है। उसे कहा जाता है क्षेत्रपाल। अगर आपने एक बार क्षेत्रपाल को सिद्ध कर लिया या उनकी साधना कर ली तो फिर आपको ना कोई रक्षा कवच की जरूरत है और ना ही कोई रक्षा मंत्र की। यह ऐसी साधना है, इनको सिद्ध करते ही आपको हर तरह की बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलेगी। यानी कि आपके कार्य में ना कोई विघ्न आएगा और ना ही कोई अड़चन। इनकी साधना में जो सामग्री लगेगी वो है काला कपड़ा, काला आसन, सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया, मिट्टी या लोहे का दीपक, धूप, धूप में भी दशांग धूप, गूगल का धूप और पत्ती धूप, काले तिल, काले उड़द, गुड़, जल का पात्र, नीला या काला पुष्प, तांबे का लोटा और नैवेद्य में रोटी और मिठाई। अगर आप उग्र परंपरा से साधना कर रहे हैं तो फिर आपको भोग में मदिरा और मांस लगाना है, परंतु यह आपको सेवन नहीं करना है, आपको सिर्फ भोग में लगाना है। और बिना अनुमति और बिना ज्ञान के इसका भोग ना लगाए तो ही आपके लिए अच्छा है। यह साधना का जो समय रहेगा वो है किसी भी अमावस्या, अष्टमी या चतुर्दशी की रात्रि या फिर मंगलवार या शनिवार की रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के वक्त में आप यह साधना कर सकते हैं। दक्षिण या पश्चिम की ओर आपको मुख रख के बैठना है, काले कपड़े पहन के और काले आसन पे बैठ के। दीपक को अपने सामने रखना है और उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको यह संकल्प लेना है कि मैं अपने घर, दुकान, भूमि या फिर मेरी खुद की रक्षा के हेतु महाबली क्षेत्रपाल देव का आह्वान करता हूं या करती हूं। फिर हाथ में जो जल लिया है उसे विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः कहकर जमीन पर छोड़ दीजिए। मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का प्रत्येक दिन आपको 1008 बार जप करना है और आप जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। दीपक जलाकर निरंतर जप करते रहिए। प्रत्येक 108 मंत्र में आपको कम से कम 10 आहुति देनी है। आहुति में दशांग धूप, गूगल का धूप, काले उड़द, नीले या काले पुष्प, ये सब देना है। भोग अर्पण विधि में आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे क्षेत्रपाल देव, यह भोग आपकी सेवा में समर्पित है, मेरे क्षेत्र की रक्षा करें। या फिर आपका जो कार्य है वो कार्य आपको बताना है। दीपक के पास आपको भोग लगाना है, जो कुछ भी आप लाए हैं वो, और अंत में चारों दिशाओं में आपको जल छिड़कना है। यह साधना की अवधि रहेगी 11 दिन से 40 दिन तक। आप चाहे तो 11 दिन की साधना भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं या फिर 41 दिन तक भी कर सकते हैं। यह साधना से आपकी घर, दुकान और भूमि की दृढ़ रक्षा होगी। तंत्र मंत्र, नजर, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होगी। चोरी, विवाद और अनहोनी से बचाव होगा। दुकान में ग्राहक की स्थिरता बढ़ेगी। साधना स्थल पर कोई विघ्न नहीं आएगा और भय, डर, स्वप्न दोष में मुक्ति मिलेगी। यह साधना करने के लिए आपको कुछ नियम की आवश्यकता रहेगी, जिसमें साधना के समय झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है और अपवित्रता नहीं रखनी, यानी कि पूर्ण पवित्र रहना है। नियम टूटे तो साधना निष्फल हो सकती है। स्वयं मद्य, मांस सेवन न करें। साधना के दिन ब्रह्मचर्य रखें। रोज एक ही समय साधना करें।